दिस इज एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। इकाई के अंक की क्या संभावना है। ज़रा देखिए, इकाई का अंक कब आ सकता है, जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। 1 आएगा या फिर 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। यहाँ पर भी इकाई का अंक 1 आया और यहाँ पर भी इकाई का अंक 1 आया। 6 किस किस में आ सकता है? 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 है और यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 है। एक का आपको बता दिया। 5 कब आएगा? 5 तो केवल एक ही स्थिति में आएगा, जब इकाई का अंक 5 होगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं 9801 में मैंने का जब वर्गमूल निकालेंगे, का वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे, निकालने पर इकाई का अंक क्या हो सकता है? इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा है 99856। जब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा, स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, निकालने पर इकाई का अंक क्या होगा? या तो होगा 4 या होगा 6। क्वेश्चन नंबर 3, 998001 का जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो इकाई का अंक अभी बताया, एक किस किस सूरत में आएगा? 1 या 9। क्वेश्चन नंबर 4, 6576666025। ये कितने भी नंबर हो, कुछ भी हो, फ़र्क किससे पड़ता है? सिर्फ 5 से पड़ता है। जो इकाई का अंक है वो 5 कब आएगा? जब इकाई का अंक 5 हो। 5 का फिक्स है। इसमें इकाई अंक केवल 5 ही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। है ना, वह संख्या बतानी है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। पहला सवाल 153। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 3 नहीं होता है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 257। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 7 नहीं होता, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 408। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 8 नहीं होता है, इसीलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 441। ये जो संख्या है जहाँ पर एक इकाई का अंक 1 है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, तो बिना गणना किए हमने ये बता दिया, ये हो सकती है। मैंने कहा कि ये होगी, ये हो सकती है, लेकिन 153 ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये जो संख्या है दूसरी वाली 257, यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी, कारण तो आपको पता ही है ना। कारण ये है इकाई का अंक, क्योंकि इकाई का अंक 3 नहीं होता किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में,
इकाई का अंक 7 नहीं होता किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, इकाई का अंक 8 भी नहीं होता है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, और आप जान लीजिए कि इकाई का अंक 2 भी नहीं होता है किसी पूर्ण वर्ग संख्या में। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, वो अगर संख्या जांचनी हो कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है तो हम देखेंगे कि उनमें क्या इकाई का अंक 2 है, कह देंगे अगर 2 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार 3, 7 और 8 की गणना हम कर सकते हैं, बिना गणना किए हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी करेंगे अभी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा था जब हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, तो जितनी विषम संख्याओं को जोड़ते हैं उनका जोड़ उतने ही संख्या का स्क्वायर होता है। जैसे हमने बताया था कि 1 + 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 and 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं? 12 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 12 हैं। तो इनका जो जोड़ होगा वो 12 का स्क्वायर के बराबर होगा और वो होगा 144। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं। क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं। यहाँ पर कितना दिया है? 100। स्टेप्स काउंट करेंगे। 100 में से 1 माइनस करना है, कितना आया? 99। सेकंड स्टेप, 99 में से 3 माइनस करना है, जो आएगा 96। 96 में से नेक्स्ट नंबर है 5, माइनस करो 91। 91 से 5 के बाद अगला नंबर है 7। 7 माइनस करेंगे तो आएगा 84। 84 में से 9 माइनस करिए, कितना आएगा? 85 75। 75 में से फिर नेक्स्ट नंबर है 11 को माइनस करेंगे 64। 64 में से 13 माइनस करिए 51। 51 में से 15 माइनस करो एंड यू विल गेट 36। 36 में से 17 माइनस करोगे 19, और 19 में से 17 के बाद नंबर आएगा 19 का और वो आएगा 0। जहाँ पर 0 आ जाए उनको काउंट कर लो। 6 7 8 9 और 10। कितने स्टेप पर अंत हो गया? 10। तो ये किसका? 100 का वर्गमूल कितना आ गया? 10। ये तरीका है। ठीक है, और कितने का करना है? 169 का करना है। तो 169 करने का यही फॉर्मूला है 169 में से पहले 1 माइनस करेंगे जो आएगा 168। 168 से 3 माइनस करेंगे 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25। यहाँ तक देखते हैं क्या आएगा। 165 165 माइनस 5 160। 160 माइनस 7 153। 153 माइनस 9 144। 144 माइनस 11 133। 133 माइनस 13 120। 120 में से 15 माइनस करेंगे 105। 105 में से 17 माइनस करेंगे 8 9। एम आई राइट? नो।
88। 88 में से 19 माइनस करेंगे, 88 में से 20 माइनस करो 7, 68 में 1 ऐड कर दो 69, 69 में से 21 माइनस किया तो यहाँ बचा 8, 4, 48 में से माइनस करो 23, 25 और 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। टर्मिनेट कहाँ पे हुआ? 0 पे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 169 13 का वर्गमूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। तो पहली संख्या 7 2 9, इसका वर्गमूल निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2। 2 से ये डिवाइड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इकाइकांक 9 है। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसकी संख्याओं के टोटल आ रहा है 18 और जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से इसको करेंगे, 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12 और 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दिया 9। और ये आगे भाग होती है क्या? 3 से फिर कर दो, 3 8 24, 3 एकम 3 और 3 से अब जाएगी 27 टाइम्स। फिर से कर दो 3 से, 9 तिया 27, फिर से कर दो 3 तिया 9, फिर से कर दो 3 एकम 3। ठीक है। तो आप 7 2 9 को आप लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यानी कि 6 बार लिखोगे। 1 2 3 4 5 6। इसका एक जोड़ा बनाइए, इसका एक जोड़ा बनाइए, इसका एक जोड़ा बनाइए और इस पे रूट लगा। ये जोड़ा बाहर आएगा तो 1 के साथ आएगा, ये आएगा तो अकेला आएगा, ये आएगा तो अकेला आएगा। 3 तिया 9 तिया 27, ये आंसर हो गया। यह है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैक्टर आए हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। 3 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। देखो अगला क्वेश्चन आएगा उससे पता चलेगा। सेकंड पार्ट 400, क्योंकि इकाइकांक 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे 200 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 100 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 50, 25, 5 एंड 1। 400 को लिखा जाएगा जब वर्गमूल निकाला जाएगा 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 है 2 दफ़ा, 1 और 2, 2 2 और 1 जोड़ा ये 5 आ जाएगा बाहर। 2 2 4 इंटू 5 20 आंसर। अगला नंबर है 1764। इसको सॉल्व करो। 2 से चला जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये गलत लिख गया,
3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से 3 बार, 3 से 1 बार, ये लिखा जाएगा 1764 को आप लिखोगे 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 और बच गया 3 इंटू 3। वर्गमूल से बाहर तो अकेला आएगा, ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो अकेला आएगा, ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो अकेला आएगा, ये आ गया 42 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, इनको आप होमवर्क में करके लाओगे। देखो ये तो आसान है, 9 और 0 90 का हो गया। ठीक है, ये सारे आप करके लाओगे। ये 23 का है, जब मैंने आपको टेबल लर्न कराई थी तो इसमें तो था पहले से ही, तो आसान आसान से है और यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वहाँ से पता चलेगा। 252 प्राइम फैक्टराइजेशन किया 126, फिर 3 से किया 3 सत्ते, 7 से किया 1। देखो यहाँ पर ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, लेकिन 7 अकेला रह गया। अगर इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया जाता, यदि 252 को 7 से गुणा किया गया होता तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। और वर्गमूल क्या होता? 2 इंटू 3 इंटू 7 और आंसर होता 42। ठीक है, यानी कि आपको जोड़ा कंप्लीट करना है। 2 इंटू 2 एक जोड़ा हो गया, 3 इंटू 3 एक जोड़ा हो गया, 7 इंटू उसके साथ कोई नहीं है तो उसके साथ हमें एक 7 लिखना था, जिसको हमने यहाँ पर लिखा और हमने जोड़ा बना के कंप्लीट करके यहाँ पर आंसर दिया। और रेड वाला, ये वाला 7 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती और वो होती क्या? अभी हमने 42 का निकाला था, ये थी 1764 का वर्गमूल आया था 42, तो ये संख्या क्या होनी चाहिए थी? 1764 होनी चाहिए थी। अब एक संख्या है 180, 180 ये इसका सेकंड पार्ट है। 180 के टुकड़े करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से 90, 45, 15 तिया 45, 3 पंजे 15। यहाँ कौन अकेला है? 5 अकेला है। कौन अकेला है? 5 अकेला है। अगर ये जोड़ा हो गया, 2 आ गया, ये जोड़ा हो गया, 3 आ गया, अगर ये जोड़ा भी कंप्लीट होता तो इसका वर्गमूल होता 15 दूनी 30, 5 से गुणा करते। 180 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और उसका वर्गमूल कितना होगा? 30। तो इसके बाकी के सवाल आप करोगे।
कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये सवाल दूसरा है, पहले तो गुणा करने पे पूछा था, अब इसको भाग करने पे पूछा था। अब क्या करेंगे हम कि जो फैक्टर हमारे पास आएगा, अगर कोई फैक्टर अकेला है, कैसा है, अकेला है, जब हम गुणा कर रहे थे तो उस अकेले को हमने एक नंबर और दे दिया था, तो जो नंबर दिया था उससे हम गुणा कर रहे थे तो वो आंसर आ रहा था। अगर अब हम भाग कर रहे हैं तो जो फैक्टर अकेला है उससे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे 252, ये पहला ही सवाल है, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे तो 1 आया। यहाँ पर देखो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, ये जोड़ा कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये अकेला है, जो अकेला है उसी से सॉरी भाग कर देंगे। 7 से भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और अगर ये कह रहा है वर्गमूल भी निकालो तो वर्गमूल निकाल दो। यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो इसके ये सवाल हैं, ये आपको करने हैं, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं हो तो बताइएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 7। 8वीं क्लास के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान किए थे और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए थे जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे, तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखो ऐसे समझिए, अगर क्लास में दो विद्यार्थी होते, क्लास में कितने विद्यार्थी थे, होते 2 होते, तो क्या होता, 1 और 1, इसने भी 2 रुपये जमा किए और इसने भी 2 रुपये जमा किए, टोटल कितने रुपये जमा हो गए, 4। तो 2 विद्यार्थियों ने कितने रुपये जमा किए, 4। अगर मान लो 3 विद्यार्थी होते तो ये भी 3 रुपये जमा करता, ये भी 3 रुपये जमा करता और ये भी 3 रुपये जमा करता, रुपये जमा हो जाते 9। विद्यार्थी थे 9 और पैसे जमा हो जाते 3। अगर 9 का अंडर रूट निकाल दें, क्या 3 के बराबर नहीं आएगा, 4 का अंडर रूट निकाल दें, क्या वो 2 के बराबर नहीं आएगा। तो इसमें करना क्या है कि जो जितने पैसे हैं इनका अंडर रूट निकाल दें तो हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, करते हैं। 2401 का वर्गमूल निकालेंगे, पीछे 1 आ रहा है तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 4 2 6 और 1 7 से भी नहीं जाएगा, वो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 या 21, 3 7 चौक, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 या 21, 3 बचे, 7 चौके 28 और 7 या 21, फिर 7 से करेंगे तो अब ये 7 चौक 28 और 7 नाम 63, 7 से करेंगे 7 बार, 7 से करेंगे 1 बार, 2401 को लिखेंगे 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, इस पे लगाएंगे रूट, यहाँ पे भी रूट लगेगा, तो 7 और 7 बाहर आएगा और ये हो जाएगा 49। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थी ने 49 रुपये दिए और उस कक्षा में 49 ही विद्यार्थी थे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल स्टूडेंट्स कितने हैं, 49 है और हर एक बच्चे ने 49 रुपीस दान में दिए। कहाँ, प्रधानमंत्री राहत कोष में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बाग 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं
कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों कि जितनी पंक्तियां हों, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है, अगर 2 पंक्ति हैं तो एक पंक्ति में 2 लगेंगे। पंक्तियां कितनी है? 2, पौधे कितने लग गए? 4। अगर पंक्तियां होती 3 तो इसमें भी 3 लगते, इसमें भी 3 लगते, इसमें भी 3 लगते। पंक्तियां हैं 3 और पौधे लग गए 9। 9 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी? पंक्ति में पौधों की संख्या आ जाएगी। एक पंक्ति में 3 ही तो है, 3 आ जाएगा। अब पौधे कितने हैं? 2025। इसका क्या निकाल दें? वर्गमूल। कुल पौधे कितने हैं भाई? कुल पौधे हैं 2025। यहाँ लिखो प्रत्येक पंक्ति में पौधे। इस संख्या का अंडर रूट निकाल दिया जाएगा। अंडर रूट कैसे निकलेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसका? 2025 का। 5 से करोगे 5 चौके 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से करोगे 5 एकम 5, फिर 5 से करोगे 5 से तो ये जाएगा ही नहीं। अब किससे करोगे? 3 से करोगे। और 27 तिया 81, 3 से करोगे 3 निम्मे 27, 3 से करोगे 3 आ गया। यानी कि 2025 को आप लिखोगे 5 × 5, 3 × 3, 3 × 3। जोड़े बनाइए 1 2 3। जब इसका अंडर रूट निकलेगा तो एक जोड़ा इसका 1 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े का 3 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े का भी 3 बाहर आ जाएगा। और 5 तिया 15 तिया 45। तो पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाती हो। तो ये सवाल तो एलसीएम का है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 4, 9 और 10 का। सॉल्यूशन LCM ऑफ 4, 9 एंड 10। भाग विधि से इसका, डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 9, 10। 2 से करेंगे 2 2 = 4, 9 5। 3 से करेंगे 2, 3 एंड 5। 2 से करेंगे 1, 3 एंड 5। 3 यानी कि तो 1 और 5, एक 5 से और कर दो, सब नीचे 1 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो लिखा जाएगा 2 × 2, 3 × 3 × 5। ये अकेला है, ये आ गया 180। बट 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया था, 3 का भी पेयर बन गया था। क्या अकेला रह गया था? 5। 180 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 900 आ गया। और 900 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 4, 9 और 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी तरह का 10वां भी है, वो भी इसी में कर लेते हैं। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। तो हमें निकालना है एलसीएम तीनों नंबर्स का, 8, 15 एंड 20। 2 से करेंगे 2 4 जा और 2 10 जा। 2 से एक बार फिर करेंगे 15 और 5। 5 से कर देंगे 2, 3 एंड 1। एलसीएम यहीं पे निकल जाएगा 2 × 2, 5 × 2 × 3। और ये आ गया 2 दूनी 4,
पंजे 20 छिक्के 120, ठीक है। बट 120 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जो पेयर किसका नहीं बना, 5 का नहीं बना, 2 का नहीं बना, 3 का नहीं बना, इसलिए 120 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 12 पंजे 60, 600 और ये हो गया 6, ये आ गया 3600। 3600 वह नंबर है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 8, 15 और 20 इन तीनों से विभाजित हो जाए।